हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। ओके, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके फैमिली हैं, आपके रिलेशन हैं, जो आपके अलग से पर्सन हैं, कलीग्स हैं, जो भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं, आपके लव वंस जो भी, वो आजकल आप में क्या नोटिस करने लगे हैं या क्या नोटिस करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। ओके, आपका कुछ बदलाव देख के, आपका सक्सेस देख के क्या आखिर आपके बारे में नोटिस करने लगे हैं। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं आजकल जो लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। ये एक तरीके से गाइडेंस के तौर पे होगी। हर इंसान जानना चाहता है ये बात कि लोग आखिर उसके बारे में, आपके पीठ के पीछे, आपके सामने से, आखिर लोग आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, ना पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, क्या नहीं लग रही, ये हर कोई जानना चाहता है। क्यूरियोसिटी सी मेंटेन रहती है जो हम अक्सर नहीं जान पाते। बट हाँ, इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको ज़रूर कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगी और कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताऊंगी कि लोग आपके बारे में नोटिस आखिर कर क्या रहे हैं। ओके, सो काफ़ी ओपन माइंडेड होके देखिएगा, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, मैं पॉसिबिलिटीज़ चेक करूंगी। ओके तो ये एक टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। देखिए, जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ मैच ना हो प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो फिर आपके लिए नहीं है। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, मेल है फीमेल है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कराने के बाद, अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही, अपने बारे में पूछने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आइएगा। ओके, अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो इंस्टाग्राम हैंडल एंड मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या नोटिस करने लगे हैं। प्लीज़ अपने बारे में आप खुद को विजुलाइज करिए, अपनी आंखें बंद करिए, अपने बारे में सोचिए, खुद को देखिए, खुद को शीशे में देख सकते हैं। खुद के बारे में कुछ भी सोचिए बट खुद को विजुलाइज ज़रूर करिए। ओके, खुद के ऊपर फोकस करिए प्लीज़। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में आजकल क्या सोचते हैं, लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में आजकल क्या सोचते हैं। ओके, लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। द फूल कार्ड आया है, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। ओके भाई, लोग आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं। पहली बात तो आप पब्लिक अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा हैं। कोई तो काम एक ऐसा आप ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज द स्टार। ओके, अगर मैं लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं, पहली बात तो आप काफ़ी रिस्क टेकिंग पर्सन हैं। आप काफ़ी यंग लाइफ जीते हैं, भले आपकी एज कुछ भी हो। ओके, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी यंग पर्सन हैं, बट अगर ऐसा नहीं है, एज मैटर नहीं करती। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है लेकिन आप काफ़ी खुल के जीने वाले पर्सन हैं। ओके, आपको चैलेंज लेना बहुत पसंद है, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको कोई काम ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते। अगर नहीं भी करना आता, अगर आपको सामने से कोई चैलेंज करता है तो आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको रिस्क टेकिंग करना बहुत पसंद है, आपको ऐसे काम और ऐसी चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। आपको नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होगा। आपको माउंटिंग, राफ्टिंग, एडवेंचर करना बहुत पसंद है। आपको
हिल स्टेशन पे जाना, घूमना फिरना और राफ्टिंग वगैरह करना और स्कूबा डाइविंग करना या आपको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नई नई प्लेसेस घूमना, थोड़ा सा रिस्क कैरी जो लोग करने से डरते हैं वो चीज़ें आप काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। आप खुल के जीने वाले पर्सन हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बहुत जैसे नहीं बचपना होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं होता, कुछ भी खेलते कूदते हैं, गिरने का डर नहीं होता, खोने का खौफ नहीं होता, बिल्कुल मस्त मगन जैसे। वैसा लोग आपको नोटिस करते हैं कि आपके अंदर ये बाखूबी तरीके से जो लोग शायद नहीं कर पाते हैं भाई इस एज में। या तो उनकी बॉडी साथ नहीं देती, या तो डर होता है, या तो आदमी फूक फूक के कदम रखता है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो। लेकिन आप बहुत खुले मिजाज के, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले पर्सन हैं। ऑलरेडी आपने कुछ काम ऐसे किए भी हैं कि लोगों ने नोटिस किया है कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं और ऐसे काम किए हैं जो लोगों ने काफ़ी नोटिस भी किए हैं। नो डाउट आप शायद थोड़ा कहीं ओवरसीज में रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी शायद अभी भी आप कोई ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, वैसे भी समर वेकेशन चलती हुई दिख रही है। मे बी आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और कोई डिसीजन ज़रूर है। आप जो है एक चीज़ और नोटिस आपके लोगों ने अंदर आपके अंदर करते हैं कि आप जो है ना तुरंत ही फैसला नहीं करते। रिस्क टेकर तो आप हैं, चैलेंज तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन है तो उसको आप सोचते हैं, समझते हैं, सही टाइम पे आप डिसीजन लेते हैं। ये आप में बहुत बड़ी बात है, ये सबके अंदर नहीं होती। बहुत लोग बौखला के तुरंत डिसीजन, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। आप वो पर्सन नहीं है। आपको पसंद तो है चीजें तुरंत इंस्टेंट वाली, लेकिन फिर भी आप अपने जहन में उस चीजों को हर तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके उसके कॉन एंड कॉज देख के ही आप डिसीजन लेते हैं। एक सही टाइम पे ही आप बोलते हैं। शायद आपको इंजॉय करने का बहुत है, लेकिन आपको शायद बोलना कम पसंद होगा। आप लोगों की सुनते हैं, आप लोगों को देखते हैं, और जब सही टाइम आता है तब आप कुछ ऐसी बात कहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि आप लोगों को चौंका देते हैं। ये लोगों ने आपके अंदर नोटिस किया है। ओके, ये देख लीजिए। आप इतनी जल्दी बौखला के कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं। कोई ऑफर आप पहली बात तो कोई ऑफर ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। आप बहुत कम ऑफर को एक्सेप्ट करते होंगे, लेकिन जो भी ऑफर एक्सेप्ट करते होंगे उसको बिल्कुल ठोक बजा के चेक करके लेते होंगे, सही है गलत। को खुद के ऊपर ना आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अगर आपका फोकस अभी कहीं नहीं, अगर आप फ्री माइंड में बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं खोए रहते होंगे। और फिर अगर आपको कोई ऑफर भी कर रहा होता है ना आपके सामने, कोई बैठ के आपसे कुछ आप इग्नोर कर देंगे, बिकॉज आप जो है कुछ अलग ही डायरेक्शन में और कुछ अलग ही डिसीजन, कुछ अलग ही आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है। कोई डिसीजन चल रहा होता है, कोई प्लानिंग चल रही होती, कोई थॉट चल रहा होता है, जिसको आप एक सही टाइम पे ही रिवील लोगों के सामने करते होंगे। तो लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल खोए रहते हैं। आपको अपने ऊपर, आप रिजर्व रहने वाले पर्सन हैं। आप खुद की लाइफ में, आपको पता है लोगों की जरूरत नहीं पड़ती होगी आपको कंपनी देने के लिए किसी भी चीज की। आपको अगर कुछ कहीं घूमना है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो आप में इतने गट्स हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद में ही चीजें एंजॉय करना चाहते हैं। आपको किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है, आपको किसी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ खाना है, पीना है, कोई भी काम करना है, तो आप आराम से खुद में ही एंजॉय कर सकते हैं। आप वो पर्सन है जो शायद अकेले बैठे बैठे ही आप अपनी ही दुनिया में खो के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब वो पर्सन है। और देख लीजिए, द स्टार कार्ड है। मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकती, ओके, बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस, लेकिन द स्टार कार्ड है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड देखिए, या तो आप कोई सेलिब्रिटी हैं, नहीं तो
आप काफ़ी प्योर पर्सन है, काफ़ी प्योरिटी है आपके अंदर, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्योर है। आप बहुत ही जेन्युइन एम्पैथ पर्सन मुझे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नेचर। एंड सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, या तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां इस समय आप अपने ऊपर कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं, या तो अपनी हीलिंग काम बहुत, कि आप हीलर हो सकते हैं, कोई साइकिक हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, या आपका कोई चैनल हो सकता है, आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मे बी शायद आप कोई, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही आप कुछ भी, आप भी कोई काम करते हो, मे बी शायद ये रीडिंग कोई टैरो रीडर ही देख रहे हो, कोई साइकिक हीलर वाले पर्सन देख रहे हो, या कोई रेकी पर्सन देख रहे हो जो यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं, लोग उनको देखते हैं, उनको तो कुछ तो आप ऐसा ही काम करते हैं, कोई आप रील बनाते हो, शॉर्ट्स बनाने वाले पर्सन हो, कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर है जहां लोग आपको देखते हैं। तो लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, आप ऑलरेडी पब्लिक आई में हैं तो लोग तो आपको देखेंगे भाई, रीडिंग ही अलग ही मैच हो रही है। जब आप खुद पब्लिक में हैं तो लोग तो आपको नोटिस करेंगे ही ना भाई। अगर आपका चैनल लोग देख रहे हैं, आप कोई टैरो रीडर हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो लोग तो आपको नोटिस ही कर रहे हैं। ओके, तो रीडिंग से बिल्कुल डायरेक्ट मैच कर रही है। ओके, तो लोग आप में बहुत कुछ नोटिस करते हैं, लोग आपका काम देखते हैं, लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं, आप जिस तरीके से एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जिस तरीके से, भले आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, आपका जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, आपके जो गाइडेंस आप देते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, आप पब्लिक आई में इतने ज़्यादा हैं कि लोग आपको इतना नोटिस कर रहे हैं, बहुत कुछ आप नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके अंदर क्या नोटिस करते हैं, पहली बात तो आप ऑलरेडी एक पब्लिक आई में है, इसलिए भी लोग आपको बहुत नोटिस करते हैं। प्लस आपका जिस तरह का बिहेवियर और नेचर है वो नोटिस इंसान करते हैं। पर्सनली लोग जो आपके बारे में जानते हैं वो नोटिस करते हैं, आपके काम लोगों को भाते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। अपने किड्स को, अगर आप तो यंग एज में हैं, 18 अबव और 18 बिलो 18 या 18, तो लोग अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रही है। ओके, सो आपका काम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, या तो आप लोगों के लिए कोई ऐसा काम करते हैं हीलिंग के तौर पे, या कोई चैरिटी का काम ऐसा करते हैं जहां लोग आपसे गाइडेंस मिलती है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, कुछ तो ऐसा आप ज़रूर करते हैं। लोग आपकी पॉजिटिव वाइब से भी बहुत ज़्यादा पुल आउट होते हैं, उनको आपको ऑरा, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, लोग आपसे जुड़ना इसलिए भी चाहते हैं। तो लोग आप में नोटिस क्या कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, एडमायर करते हैं आपको। ओके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी पब्लिक आई में हैं। कुछ तो आप ऐसा ज़रूर करते हैं, चाहे आप घर में भी रहते हो तो घर पे ही रह के आप ऐसा कोई काम करते हैं। घर में जैसे मम्मी आजकल होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो घर से काम करती हैं, कुकिंग का काम कर लेती हैं, सिलाई बुनाई बुटीक का काम कर लेती हैं, कुछ भी आप छोटा भी काम करते हैं, लेकिन लोग आपको बहुत पब्लिक अपीयरेंस में हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ओके, चलिए, अगर आपसे ये मैच होता है तो हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में आखिर आजकल नोटिस कर क्या रहे हैं, या लोग आप में नोटिस करते क्या हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए, सॉरी, गिव मी अ सेकेंड, सॉरी, बहुत ज़्यादा कार्ड एक साथ गिर गए थे, इतने कार्ड हमें ज़रूरत नहीं थे, इसलिए मैं वो कार्ड नहीं ले रही हूँ, मैं दोबारा शफल कर रही हूँ आपके लिए। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए और हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं, लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं। रिबल, द रिबल कार्ड आया है। ओके, फ्लावरिंग,
आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। स्टार कार्ड से मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पॉसिबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, लोग आपके ऊपर इसलिए भी नोटिस करते हैं बिकॉज अगर मैं आपके करियर ग्रोथ, फाइनेंस की मैं बात करूं, आप काफ़ी रिबेलियस नेचर हैं। आप काफ़ी बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका डिसीजन सही है, आपने कोई फैसला कर लिया है, तो आप उस पर ज़िद पे आ जाते हैं। और एक आपके अंदर जुनून भी है और एक आपके अंदर ज़िद भी है कि जो चैलेंज, जो रिस्क आप लेते हैं, आपकी ज़िद है कि आप उसको वो पूरा कर लेते होंगे। और एक ज़िद के ज़ोर पे आप काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और आप जुनून बना लेते हैं उस चीज़ को कि आपको वो काम पूरा करना है, आपको वो चैलेंज लेना ही लेना है, आपको वो रिस्क टेकिंग, आप वो काम ले लेते हैं जो कोई नहीं हाथ लगाता ना, आप वो काम भी ले लेते हैं। आप ऐसे ऐसे काम करके दिखाते हैं जो कोई छोटा मोटा बंदा, क्या बहुत पावरफुल इंसान भी एक बार वो रिस्क लेने के लिए सोचता है। बट आप जो हैं सोचते तो हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंस्टेंटली तुरंत ही एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट तो आप कर लेते हैं, लेकिन आपका जहन इतना तेज है, आपका दिमाग इतना इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप उसको तुरंत कैलकुलेटिव दिमाग से कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, क्या कितनी पॉसिबिलिटी है इस काम को पूरा होने के लिए, तभी आप वो काम। ओके, द फ्लावरिंग कार्ड आया है। ओके, आप जो ग्रोथ कर रहे हैं, ओके, वैसे तो ये क्वीन ऑफ क्लाउड्स का कार्ड होता है। आप जिस तरह की ग्रोथ कर रहे हैं, आप मेल है फीमेल है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। आपकी ग्रोथ ना लोगों को चौंका रही है। लोगों को आपकी वो पर्सनालिटी है ना कि आप लोगों में, या तो आप इस लेडी को देख रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल, ट्रेंडी, अट्रैक्टिव, वाइब्रेंट, आपको वाइब्रेंट कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा। दुनिया की भीड़ में ना आप बिल्कुल अलग से दिखते होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनालिटी बहुत। स्टार कार्ड से ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, फिर भी ये दोबारा कंफर्मेशन आई है। ओके, आप डिसीजन मेकर हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट रहना आपको बहुत पसंद है। आप खुद को बहुत डिफरेंटली ग्रूम करते हैं, आपको कोई हेयर कलर, आपको ड्रेसिंग बहुत पसंद है, ड्रेसेस का बहुत डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस का आपको बहुत शौक होगा। आपको अपनी स्टाइलिंग करने का बहुत शौक होगा। अगर आप मेल हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैसे तो ये फीमेल है, आप अगर मेल के लिए भी देख रहे हैं तो दैट्स ओके, बट मैं यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगी, और मैं भी एक फ़ीमेल हूँ तो मैं उसी तरह रीडिंग करती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हैं तो दैट्स ओके। ओके, सो काफ़ी अट्रैक्शन है। ओके, लोग आपसे क्यों अट्रैक्टिव होते हैं ना भाई, बहुत वजह है। प्लस आप एक पता है, आपकी दो पर्सनालिटी, एक आपकी बाहर की पर्सनालिटी और एक आपके अंदर की जो सोल पर्सनालिटी है ना, दोनों इतनी ज़्यादा लोगों को ना खींचती हैं अपनी तरफ। यहाँ पे यही सेम है। और प्लस आपकी आदत, आपके थॉट, आपकी नॉलेज, आपके परसेप्शन, आपके थॉट्स, बहुत मुश्किल होता है कि एक ही इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होना और मिलना, बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर वो सारी बातें हैं जो एक इंसान के अंदर कोई ढूंढता है। ओके, तो आप जिसके भी कपल हों, आप जिसके भी साथ हों, दैट्स अ लकीएस्ट पर्सन। ओके, आप वो पर्सन है जो आप उसको रोलर कोस्टर की राइड करा सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी, आप पहली बात तो पॉसिबिलिटीज खुद बना लेते हैं, आप खुद रास्ते बना लेते हैं। वो काम जो इम्पॉसिबल है ना, आप उसमें भी पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेते हैं कि वो काम कैसे होना है। जहाँ रास्ते नहीं होते ना, आप रास्ता बना लेते हैं। अगर कोई आपसे कह देगा ना ये ना हो पाएगा तुमसे, तुमको आप कहते होंगे ना, अब तो ये काम मैं ही करूँगा। ये है, आपने वो काम करके दिखाए हैं जो लोगों ने शायद छोड़ दिए हों। लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो काम वो करके दिखा दें। लोग आप में क्या नोटिस करते हैं? लोग आप में आपकी पावर, आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ नोटिस करते हैं। आपका एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर, आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो लोगों को नोटिस करने में मजबूर कर देती हैं।
अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लोग आपको नहीं समझ पाते, बट लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से, आप लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा होते होंगे। आपकी कनेक्शन पावर, आपकी कन्वर्सेशन पावर, आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी हेयरिंग पावर बहुत अच्छी है। आप लोगों की शायद छोटी छोटी बहुत पुरानी बातें भी बहुत अच्छे से याद रखते होंगे। आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओके, नो डाउट कभी कभी ये रिस्क टेकिंग में आप थोड़ा सा काफ़ी बर्डनाइज हो जाते हैं, बट आप उसको ओवरकम कर लेते हैं बिकॉज आपकी पर्सनालिटी एक हीलिंग की है। आप खुद में ही हील कर लेते हैं और आपको अंदर से ही इतना पावरफुल मिलता है बिकॉज आपका फोकस कहीं ना कहीं चार लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, लोग आप में बहुत कुछ नोटिस करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चलिए, अगर आपसे अभी तक ये रीडिंग मैच हो रही है तो हम और देख लेते हैं जल्दी से, एक टैरो डेक से और देख लेते हैं, दोबारा से क्लैरिफाई करते हैं, देन हम गाइडेंस लेंगे और ये रीडिंग खत्म करेंगे। ओके ओके, हैंगमैन का कार्ड है। नो डाउट आप कुछ ऐसे रुके हुए काम हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं। कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में भी ऐसी हैं जो लोग नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसी फ्लो में चलता है, आप बिल्कुल अप्सरा उतर के आई हैं या भगवान उतर के आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल हैं, आपकी लाइफ में भी औरों की तरह कुछ ऐसे मामलात हैं जो रुके हुए हैं, क्लोजर नहीं मिलता। कुछ तो ऐसी आपकी फैमिली में सिचुएशन है, कुछ तो बर्डन है, कुछ ऐसी चीजें हैं, बट वो आपके चेहरे पे, वो आपकी पर्सनैलिटी पे, वो आपके सिकन पे, आपसे जो लोग बात करते हैं, आपसे लोग कनेक्ट होते हैं, वो जान नहीं पाते। और लोगों को पता भी चलता है ना, तो वो आप पे नोटिस करते हैं कि यार ये पर्सन कैसे, मतलब इतना कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, इतनी लाइफ में कुछ रुका हुआ है। अगर आपके करियर ग्रोथ में अगर कुछ, मतलब इसकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम है, बट इसको देखो तो जरा, मतलब आप उसको ना ओवरकम कर लेते हैं, आप दिखाते नहीं हैं, आप वो, आपके अंदर वो चीज झलकती नहीं है। लोग वो नोट, अगर कोई आपके बारे में पर्सनली नहीं जानता तो वो नहीं जान पाएगा कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। भले आप कैसे भी लोगों को हील करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में भी बहुत सी चीजें हैं जो उलझन करती हैं। ओके, तो ये आपके, आप भी अपने लाइफ में कुछ डिसीजन ऐसे लेते हैं, ये रिस्क टेकिंग अगर आप करते हैं, जो चैलेंज पॉसिबिलिटी एंड ये जो आप करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ रुकती नहीं है, थमती नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप भी कई बार फंसे हैं, कुछ चीज़ों में स्ट्रगल आपने भी किया, लेकिन आपको, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, आप बाखूबी से उससे निपट लेते हैं। तो लोगों को जितना इजी लगता है ना, उतना इजी आपके साथ होता नहीं है। ओके, आप भी काफ़ी कुछ फेस करते हैं, पर लोगों को ऐसा फील होता है, लोग जो आपके बारे में नोटिस करते हैं उनको लगता है कि आप तो ऐसे ही हैं, आप तो बड़ी आसानी से सब कुछ चुटकी बजा के कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है आपके साथ भी। बट हाँ, आप कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बहुत स्ट्रांग है, आपको रियलिटी पसंद है, आपको, आप सच बोलना जानते हैं, आपको लोगों की सच्चाई बहुत जल्दी पता चल जाती है। लोग आप में ये भी नोटिस करते हैं कि अगर वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, कुछ चीज़ें आपके बारे में बोलना नहीं चाहते हो, या अपनी बात को आपके सामने रखने में उनको प्रॉब्लम होती हो, लेकिन आप वो इंसान है जो आप रियलिटी का पता ही कर लेते हैं, आपको पहले ही चीज़ें पता चल जाती हैं, या कुछ तो ऐसा इंट्यूशन आपको हो जाता है, आप लोगों की बातें उनके बोलने से पहले ही जान लेते हैं। लोग अगर आपसे झूठ बोलते हैं तो आप उनको बिल्कुल गला काट देते होंगे, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ सच्चाई अपने आप पता चल जाती है, आपको सच्चाई अपने आप रिवील हो जाती है, आप सच का पता लगा लेते हैं, और आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा। आपका बस चले, अगर कोई आपसे छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ आधी अधूरी बातें बता रहा है, आप उसका कत्ल कर देंगे। ओके, तो कुछ ऐसा मुझे, अगर कोई पर्सन या कोई इंसान आपको कोई चीज़ ऑफर करता होगा ना,
तो आप पहले उसकी सारी सच्चाई देखते होंगे कि ये ऑफर कैसी है, ठीक है कि नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है। तो आप उसके बारे में ना सब कुछ पता करने के बाद ही उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करते होंगे, ऐसे ही नहीं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है, बहुत एफर्ट आप करते हैं और आप सारी हिम्मत के साथ अपना सारा काम करते हैं, आप मेहनत करने से नहीं चूकते, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपने बहुत लोगों के ऊपर वर्क किया है, काफ़ी एफर्ट्स आप लगाते हैं किसी भी काम को करने में, और उसके बाद जब आप अपना 110% दे देते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करते हैं, चाहे फिर वो रिजल्ट कैसा भी हो। ओके, पर आप काम अपना करने में ये नहीं कि आपको अगर पहले से पता है कि ये काम का रिजल्ट क्या है, तो आपका जो वो है ना, आप अपनी मेहनत करने से चूकते नहीं है, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। ओके, फेवर में हो ना फेवर में हो, ओके, लेकिन आप मेहनत करने से नहीं चूकते, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप एफर्ट लगाते हैं। अगर अगर ये किसी पर्सन की बात है, रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली हो, आप अपना पूरा पूरा आप अपना काम करते हैं, आप पूरी मेहनत लगाते हैं, पूरी लगन लगाते हैं, उस काम को पूरा करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं। उसके बाद जब हो जाता है तो आप रिजल्ट का वेट ज़रूर करते हैं, और रिजल्ट का वेट करते काफ़ी वेट किया भी है एक्चुअली। पता है, मैं आपको सच बताऊं, लोगों ने चीज़ नोटिस भी की है कि आपने बहुत मेहनत तो की है, लेकिन कभी कभी आपको उस मेहनत का ना रिजल्ट वो मिलता नहीं है जो आपने सोचा होता है। ओके, अगर आपने किसी इंसान के ऊपर एफर्ट लगाया तो वो इंसान की जो रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो कभी कभी नहीं मिलता। ये तो लोग आपके बारे में ये चीज़ भी नोटिस करते हैं। ओके, बट आप डीमोटिवेट नहीं होते। अगर आपका रिजल्ट आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप डिजर्व करते हैं, तो आप डीमोटिवेट नहीं होते। ये आपका लोग आपके बारे में बहुत नोटिस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है आपके अंदर अगर ऐसा है तो। आप पता है ओल्ड पीपल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते होंगे, आपका एक अलग ही बॉन्ड होगा। आप इतना अपने एज के लोगों से नहीं, पहली बात तो आप हर एज के लोगों को इंगेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। हर एज के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपका काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपसे कनेक्ट बहुत अच्छा होते होंगे, आप हर एज के लोगों की पसंद में आते हैं। बट आपका एक अलग ही बॉन्ड है ओल्ड एज पीपल के लिए और चिल्ड्रन के लिए। ओके, आप लोगों से ना ऐसे भी कनेक्ट होते हैं कि आपको लगता है ना, लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग आप में नोटिस करते हैं कि लोगों से आप ऐसे मिलते हैं जैसे आप सदियों से उनको जानते हैं। जो लोग आपसे मिलते हैं उनको लगता है कि वो आपको पहली बार नहीं मिल रहे हैं, आपको बचपन से जानते हैं, अपनी पास्ट लाइफ से जानते हैं, बहुत लंबा बॉन्ड, आपको बहुत अरसों से जानते हैं, ऐसा फील कराते हैं। उनको कभी ये नहीं लगता कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, आप वो पर्सन है जिनको अभी अभी वो मिले हैं। आपसे बात करके वो इतना कंफर्टेबल, इतनी प्रोटेक्शन, इतनी सेफ्टी फील करते हैं कि उन्हें लगता है, अरे, आप लोगों को अपनी बातों में ऐसा इंगेज करते हैं कि लोगों को आपसे बात करने में मज़ा आती है। आप उनके पास घंटों घंटों बैठ के आप लोगों को अपनी बातों में लगा सकते हैं और लोगों को मज़ा आती है। तो लोग आप में नोटिस क्या करते हैं, लोग आप में बहुत कुछ नोटिस करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है तो आपके लिए मैं गाइडेंस बताती हूँ। प्लीज़ वैसे तो बहुत अच्छी रीडिंग है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, बहुत पॉजिटिव। ओके, तो लोग आप में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं निकला है। ओके, मैं कुछ भी शुगर कोटेड नहीं करूँगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको वो कर रही हूँ, बट सच में रीडिंग बहुत अच्छी है और नेगेटिव बताने का ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं है। ओके, जब रीडिंग अच्छी आई है तो मैं अच्छी ही बताऊंगी। जो मैसेजेस आए हैं, मैंने आपको कार्ड सारे दिखाए हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक गाइडेंस आपके लिए अपने तौर पे ज़रूर दूंगी कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया करिए, अपने ऊपर हीलिंग ज़रूर किया करिए, अपनी ऑरा को ज़रूर प्रोटेक्ट किया करिए। अगर आप पब्लिक अपीयरेंस में हैं तो प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोटेक्शन आई, कोई ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं। ओके, वाटर टेक्निक बहुत किया करिए। ओके, पानी बहुत पीजिए,
अपने पानी अपने में ही एक हीलिंग का काम करता है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा पब्लिक आई में हैं, लोग आपके बारे में इतना कुछ नोटिस करते हैं, कोई एक दो चीज़ें नहीं, बहुत कुछ नोटिस करते हैं। लोगों को पता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है, और पहली बात तो आप रिस्क टेकर हैं, तो कुछ लोग आपसे अपना काम, आपको ज़बरदस्ती भी कुछ कामों में फंसा सकते हैं। तो प्लीज़ काफ़ी सोच समझ के ही चीज़ों को करिए। नो डाउट आप काफ़ी वैसे ही कुछ सोच समझ के काम करते हैं। और चलिए हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर तो मेरे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग आई है तो प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस भी दीजिए। मैं एक कार्ड लूँगी और फिर हम ये रीडिंग ख़त्म करेंगे। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ देख लीजिए। आप इतना कुछ करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, दूसरों की रिस्क टेकिंग लगते हैं, आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। ओके, तो आप इन सब चक्रों में, इतना कुछ सोचने में, इतना कुछ खुद में ही आप सोचते रहते हैं। नो डाउट आप काफ़ी खुद की हेल्थ को प्लीज़ इग्नोर मत करिए किसी के लिए भी। ओके, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इम्प्रूविंग हेल्थ का आया है तो ऑलरेडी अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज समर है, काफ़ी हीट वेव की वार्निंग भी आ चुकी है, पानी बहुत पीजिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने से ही बताया। ओके, और यहाँ पे हेल्थ को लेके बात भी आ गई, गाइडेंस भी आ गई आपके लिए। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को तो देखिए इस समय बिल्कुल इग्नोर मत करिए। पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। ओके, और अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं तो प्लीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए। अगर आपको कोई इंजरीज वगैरह हुई है तो उसका आजकल बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, आपको शुगर एंड बीपी की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए, एंड अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, गाइडेंस है आपके लिए, बिकॉज आपके लिए गाइडेंस ही यही आ रही है। मैं आपके लिए एक गाइडेंस और लूँगी, मैंने सोचा तो एक ही था लेकिन मैं एक और गाइडेंस लेती हूँ। ओके, अनलाइकली, ये एक ऐसा कार्ड है, और ये लाखों में से ना कोई एक इंसान, करोड़ों में से एक इंसान होता है जो इस पर्सनालिटी का होता है। और मुझे लग ही रहा था, आपकी जो रीडिंग आई है ना बिल्कुल सही आई है। इस एक कार्ड ने ना आपकी पूरी रीडिंग की बात कह दी। आप लाखों करोड़ों में से वो एक लौते इंसान है जो डिफरेंट है। काफी सालों सदियों बाद कोई एक ऐसा इंसान इस दुनिया में होता है। ओके, तो रेयर टू रेयर पर्सन है जो आप इस क्वालिटी में। तो अपनी हेल्थ का तो देखिए बहुत ही ध्यान दीजिए, प्लस अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करिए, अपने लिए प्रोटेक्शन आई ज़रूर लीजिए। नो डाउट आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्शन में रहते हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग रहती है, आपके एंजल गाइडेंस आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, बट वो तो देते हैं लेकिन आप मैनेज करिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपके भी एफर्ट्स होने चाहिए। तो प्लीज़ इनको ज़रूर करिए, ये कुछ गाइडेंस आपके लिए है। तो आप बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी को के मालिक हैं, जिसकी वजह से लोग ना चाहते हुए भी आपको नोटिस करेंगे। वैसे भी आप पब्लिक आई में हैं ही, तो लोग तो आपको वैसे भी नोटिस करते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, कि आपके साथ भी क्या ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, जो चीज़ें आपसे मैच होती हैं उन्हीं को लीजिएगा। ओके, कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई हेल्प की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ करिए। बेल आइकन एंड लाइक बटन तो प्लीज़ ज़रूर, एक छोटा सा काम मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखता है, प्लीज़ उसे ज़रूर करिए। ये मेरी रीच बढ़ाता है, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड आप मेरा मेम्बरशिप भी ज्वाइन बटन है, वहाँ पे आप ज्वाइन बटन आ गया होगा, आप उसे क्लिक करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें होंगी, मेंबरशिप ओनली वीडियोस भी होंगी, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेके आऊँगी जो सिर्फ मेरे मेंबर्स जो हैं ऑलरेडी मेंबरशिप में वही देख पाएंगे। इसलिए आप चाहें तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और मेरे लिए एक और बेहतर तरीका होगा, और मैं उनको टैक्स वगैरह भी दूंगी, लॉयल्टी। सो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।